मध्य प्रदेश भोपाल 1 मार्च पूर्व आईपीएस अधिकारी एमडब्ल्यू अंसारी मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को सरकार बंद करने जा रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बंद होने से अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपने बेबाक इंटरव्यू में जानकारी देते हुए ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। जावेद साहब, इसरार साहब, जकरिया साहब, जफर साहब और हैदर साहब, नौशाद, तमाम आपके दोस्त साथी जो तीनों चारों सवाल है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को लेके। देखिए, ऐसा है कि अब ये सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने के जो फैसला किया है, इसके बारे में जो आप कह रहे हैं कि क्या मेरा रद्द-ए-अमल मुझे क्या करना है, ये एक तरह से बहुत ही शॉकिंग और बहुत अनफॉर्चुनेट, और मैं समझता हूँ कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है इसका ये वायलेशन है। ऐसे भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है आज देखा जाए तो SC/ST से बहुत पीछे हो गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास, अब ये नहीं लगता कि अब ये ऐसा हो रहा है। लोगों ने कहा, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ही ये नारा है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, मतलब सब आदमी को, पूरे भारतीयों को, सभी को शिक्षित होना चाहिए। और एक विशेष वर्ग अगर देखा जाए जिसकी आबादी 20% है और लगभग 25 से लेकर 30 करोड़ है, अगर ये इतनी आबादी अगर अशिक्षित रह जाएगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस धरती पे एक तरह से बोझ हो जाएगी। और जो जिस मकसद के लिए 1988 में इसको कायम किया गया था, अभी तक उन मकासद को, जो अगराजे मकासद तो पूरा नहीं हो पाया है। और देखा जाए तो लगातार मुस्लिम समाज जो है किसी न किसी तरह से उपेक्षा का शिकार है। यही सरकार जो कहती आ रही है कि इनके साथ अपीजमेंट, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो आबादी है उसका अपीजमेंट हो रहा है, उसका तुष्टीकरण हो रहा है। मुसलमान जो है, जो देखा जाए, या अक़लियत या माइनॉरिटीज के लोग तो काफ़ी सफर है, हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन और उसके साथ साथ सिस्टमेटिक इलिमिनेशन, सप्रेशन, जो दबाने का जो है वो सिलसिला चल रहा है। कहीं न कहीं इनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ के जो 2-3 इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे स्कीम्स है, खास करके बच्चों के स्कॉलरशिप, जिससे कि पसमादा खास करके जो गरीब तबका था उनको बहुत फ़ायदा होता था। दूसरा जो ग्रांट इन एड, जिसका कि मकसद था कि तमाम ऐसे अदारे जो है उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनाने का, कंप्यूटर सेंटर खोलने का, लाइब्रेरी का, या बुनियादी ऐसी सहूलियत दी जाती थी। और इसमें कम से कम हज़ारों की तादाद में जो है अक़लियत अदारे जो है को फ़ायदा हुआ है। इसी तरह जो स्किल डेवलपमेंट, ख्वाजा गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो खुला, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब ये बंद हो गया। जो कम्युनिटी ऑलरेडी जो है बहुत काफ़ी पिछड़ी हुई है, लगातार स्लाइड कर रही है। आपको जानकारी होगा, तमाम आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि अभी इस साल रिपोर्ट आई है कि 2.5 लाख बच्चे जो है मुस्लिम, वो हायर एजुकेशन में जाने से महरूम हो गए या ड्रॉप आउट हो गए। मुस्लिम समाज का बच्चा जो है देखा जाए तो उसके ड्रॉप आउट जो है 5th लेवल पे, 8th क्लास पे, 9th 10th पे काफ़ी मतलब ज़्यादा है। और वो भी अक़लियत है, उसमें सबसे ज़्यादा डिप्राइव जो है अपने मुस्लिम समाज है और क्रिश्चियन समाज है। और बाकी जैन और पारसी तो बहुत आगे हैं, सिख समाज भी बहुत आगे है, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट जो है वहाँ पे बहुत आगे है। लेकिन बुद्धिस्ट का जो SC है, ST है, वो पीछे है। दूसरा आपका सवाल ये कहना कि क्या इससे जो है सच्चर कमीशन या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की ये खिलाफत कर। देखिए, ऐसा है कि उसके जो भी सरकार रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस भी रही है, तो इस वक्त वो भी किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया सही तौर पे। और जो कुछ भी क्या कराया गया है तो लिप सर्विसेज, टोकनिज्म के तौर पर किया गया है। हमारी कम्युनिटी जो है लगातार जो है स्लाइड कर रही है। और हर वो काम, कोई भी सरकार हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सब ने इसको इग्नोर किया है। और साथ साथ ये भी इसका वजह है कि मुसलमानों में सियासी शऊर और समाजी शऊर नहीं आया, इनकी लीडरशिप नहीं है, इनकी क़यादत नहीं है, तो इस वजह वो सफ़र कर रहे हैं। और जो आपका आखिरी सवाल, ये जो आप कहते हैं कि क्या लगता है कि ये सरकार काम कर रही है, मैं तो नहीं समझ कर रही है। तमाम ऐसे अदारे मुसलमानों के, तमाम ऐसे अदारे जिसमें कि वक्फ बोर्ड है, उर्दू अकेडमी है, स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन है, और उसके साथ साथ में जो है मदरसा बोर्ड है, कहीं न कहीं जो भी सरकार रही है उनको जो है अनुदान न देकर, फाइनेंशियल एड न देके, या उनके फाइनेंस जो एड मिलता था, जो उनका बजट था, उनको स्लैश करके, कम करके, उसको जो है एक तरह से देखा जाए तो बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया है। जो कि
ये सब सरासर एक तरह से नाइंसाफ़ी है। और यही नहीं, हम तो ये कहेंगे कि जो भी सरकार है या जो भी हमारी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन को और खोलने चाहिए। भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इनसे क्या नाराजगी होती है, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और इनकी देन है आज तमाम IIT, तमाम मेडिकल कॉलेजेस, ये तमाम इंस्टीट्यूशन जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं उन्हीं के ज़माने से हुआ। उन्होंने बुनियाद रखी, उन्होंने फाउंडेशन रखा, उनके नाम से तमाम चीज़ों को ख़त्म करना ये ठीक नहीं है। और आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूँ कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इनके लिए अप्लीमेंट के काम होना चाहिए, दूसरी तरफ इनको इस तरह के अदारों को बंद करके कहीं न कहीं सरकार के मन में खोट है। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। मैं आखिर में एक बात अपनी बात को ख़त्म करके कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं एक उस प्राइमरी लाइन पे जो है उनकी नीयत में खोट हो और उसको बंद करके उसको किसी और मकसद से उसको इस्तेमाल किया जाए। आखिर में मैं समझता हूँ कि मुसलमान तमाम अक़लियतों के साथ भी ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसको बंद नहीं करना चाहिए और इसको खोलने के लिए, जारी रखने के लिए हमें सरकार से या न्यायालय के शरण लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, या जो भी रिप्रेजेंटेशन देना है उसको देना चाहिए। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।